बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अव्वल हम्द खुदावंद करिए जो मालिक हर दा, उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हारदा। फिर दरूद पाक नबी ते जिस दियां उच्चियां शाना, इत्थे उत्थे मदद करेसी विच दो जहाना। आज मैं जो मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है शान औलिया, और उसमें खसूसन जो आज मैं ज़िक्र करूँगा वो है हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा। तो आप बहुत बड़ी आरफा कामला थी, अल्लाह की वलिया थी, जिन्होंने मार्फत की बहुत मंजिलें तय की। ऐसे कहे कि इल्म तसव्वुफ में उनको मराज हासिल हुआ है, इतने बुलंद मर्तबा की वो अमल थी। तो उनकी कुछ करामात आपसे मैं शेयर करूंगा। करामात तो उनकी पैदाइश पे एक बहुत बड़ी, मैं उसको भी करामत ही मानता हूँ कि वो है इस तरह कि जिस रात बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पैदा हुई हैं, तो आपके घर में शेख इस्माइल आपके वालिद मोहतरम का नाम था, उनके घर में ना जलाने के लिए तेल था, दिए में ना तेल था जलाने के लिए, ना आप रहमतुल्लाह अलैहा को कोई लपेटने के लिए कपड़ा था, यानी कोई माकूल इंतज़ाम न था। लेकिन वो भी अल्लाह के वली थे, बड़े मुतवक्कल थे, तवक्कल वाले थे, कनात वाले थे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। गुर्बत थी, खस्ता हाली थी। तो आप जब पैदा हुई तो आपके वालिदा मोहतरमा जो थी, उन्होंने फरमाया कि जाओ अपनी बेटी के लिए कोई हमसायों से कुछ चीज़ मांग के ले आओ, कि पैसे में मांग के ले आओ। तो जब वो गए तो उन्होंने देर तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा ना खोला, तो वापस आ गए। तो बीवी ने जब देखा तो कहने लगी कि लगता है कि आप खाली हाथ लौट आए। वो कहने लगे कि उन्होंने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो फिर यही अंजाम होता जब एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरे दरवाजे पे जाते। यानी कनात तवक्कल में ये था कि अल्लाह का दरवाज़ा छोड़ के हम हमसायों के घर में मांगने गए, तो वो भी नाकाम लौटे। तो परेशानी थी कि अभी बेटी पैदा हुई है। तो ये 3 बेटियां उनकी पहले थी, चौथी बेटी ये थी, इसीलिए इनका नाम राबिया यानी चौथी, अरबा से राबिया है, चौथी बेटी। यानी अरबी में ये 4 को अरबा कहते हैं या राबा कहते हैं। तो कश्मकश में आपके वालिद मोहतरम जो है वो रात को सो गए। तो ख्वाब में क्या देखते हैं, नबी मुकरम सरकार दो आलम की ज़ियारत होती है। तो नबी मुकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्माइल परेशान मत हो, ये तेरी बेटी जो है एक दिन बहुत बड़ी आलमा बनेगी, फरिश्ते इसके रस्ते में इसका इस्तकबाल किया करेंगे, अल्लाह पाक इसकी ज़मीन और आसमान अर्शों पे इसकी धूम मचा देगा, और लोग दूर दूर से इसका तकवा और परहेजगारी को देखने के लिए आएंगे, और इसका क़यामत तक इसके नाम से लोग हदायत पाएंगे, और इसकी वजह से भी बेशुमार लोग इस बसरा के अंदर जो है वो जो गुमराह हैं वो हदायत पाएंगे। आप परेशान ना हो। आप जो वाली बसरा है, यानी जो गवर्नर था उस वक़्त या अमीर उसको कहते थे, तो आप उसके पास जाएं और उसको कहें कि आप हर रोज़ 100 मरतबा दरूद नबी मुकरम सरकार दो आलम पर हदिया जो है वो करते हैं, हदिया भेजते हैं नबी मुकरम पर। तो जुमे वाले दिन आप 400 मरतबा ये दरूद पाक का हदिया भेजते हैं। इस जुमा को आपने वो हदिया मुझे नहीं भेजा, उसके इवज़ जो ये ख़त लेके आ रहा है आदमी, इसको 400 दिनार जो है वो आपको जुर्माने, यानी मोहब्बत से कहा कि आपको जुर्माने के तौर पे इसको अदा करना। तो जब उसने रुका पढ़ा, बादशाह ने ये लिख के ले गए, तो रुका पढ़ा तो वो तो भागता हुआ आपको मिलने के लिए आया, दीदार का मुश्ताक हो गया। आके उसने आपकी ज़बान से ये अल्फाज सुने और आपको 400 दिनार भी पेश किया। तो उसने कहा कि 400 दिनार तो इनको दो, ये नबी पाक सरकार का हुक्म है। तो आज नबी पाक सरकार की ज़ुबान अक़दस पे मेरे आने का जो खुशी है मुझे, उसकी खुशी में 10,000 दिनार गरीबों मस्कीनों को बांट दो। तो ये बहुत बड़ी करामत थी उनकी पैदाइशी तौर पे
कि बिल्कुल खस्ता अली, और सुबह को अल्लाह पाक ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया नबी पाक के वसीले से। तो ये औलिया इकराम जो होते हैं ना, इनका ऐसे ही होता है। ज़ाहिरी तौर पे इनके पास कुछ नहीं होता, लोग इनको ऐसे ही समझते हैं, लेकिन अल्लाह पाक जो करोड़ों अरबों वाले होते हैं वो भी इनके कदमों में आके बैठते हैं, वो भी इनके कदमों में सर झुकाते हैं, इनके हाथ पांव चूमते हैं। ये औलिया इकराम है। ये तो बहुत बड़े बड़े औलिया इकराम हुए। ये भी बीबी साहबा भी कलंदर के रुतबे पे पहुंच गई हैं, वरना इसके अलावा बहुत कम औरतें हैं जो ये कलंदर के रुतबे पे पहुंची है। मर्दों की तो बात है, लेकिन औरतों में इनका नाम है कि इनसे पहले या बाद में अभी तक कोई इस मनसब तक, कलंदरी के इस मनसब तक नहीं पहुंचा। तो आप एक बार हज के लिए जा रही थी, तो गधे पे अपना सामान लादा हुआ था, तो रास्ते में गधा जो है वो मर गया। तो आपके साथ वाले जो थे वो कहने लगे, भाई हमारे पास कुछ सवारियां ज़्यादा है, आप उन पे कुछ अपना सामान रख लो, हमारे साथ बैठ के चली जाओ। आपने कहा नहीं, आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। जब वो सारे चले गए तो सजदे में सर रख दिया और कहा कि यार रब्बुल आलमीन, मैं तो बहुत गरीब मस्कीन औरत हूँ, मेरा तो तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तो अब मैं क्या करूँ, ये एक ही गधा था मेरे पास और मैं अब क्या करूँ। तो जब आपने सर सजदे में रखा और दुआ की तो वो गधा जिंदा हो गए, तो उसी गधे पे बैठ के चली गई। तो और भी आपकी यानी बहुत सारी करामतें हैं जो जिनको बयान किया जा सकता है। एक बार आप जंगल में खड़ी थी, तो बहुत सारे जानवर जो ना आपके करीब आके जैसे आपकी जियारत कर रहे थे, आपको बड़ी मोहब्बत की निगाह से सब जंगल के जानवर देख रहे थे। तो इतनी देर में ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए। तो जब उनको देखा तो पूरे वो जो शेर के जंगल के जो शेर थे, बघियाड़ थे और चीते थे, जो भी जंगली जानवर होते हुए उनको देख के सब भाग गए। तो उन्होंने फरमाया कि हसन बसरी आज क्या खा के आए हो आप? तो उन्होंने फरमाया कि मैं गोश्त रोटी खाई है। तो कहती इसीलिए ये जानवर भागे हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था ना कि आपके पास वो बड़े प्यार से खड़े थे, मैं आया हूँ तो ये भाग गए। तो उन्होंने कहा कि जब आप गोश्त रोटी खा के, जब इनका आप गोश्त खाना शुरू करोगे, इनके भाइयों का गोश्त खाना शुरू करोगे, तो ये तो भागेंगे। तो ऐसे था हसन बसरी भी बहुत बुलंद मुकाम है। हज़रत अली करमुल्ला वाजो के वो शागिर्द है और उनको बड़ी निस्बत है, बड़ा एक वक्त गुजारा उन्हीं के घरों में पैदा होके उधर ही पले हैं, उधर ही काम किया। इमाम हसन हुसैन के साथ वो खेले हैं, हज़रत अली से फैज़ याब हुए हैं, इमाम हसन हुसैन से फैज़ याब हुए हैं। फिर हज़रत अली जब हिजरत करते कूफा में आए हैं मदीना शरीफ से, तो फिर ये आपके साथ ही आए, बाद में बसरा में ये आबाद हो गए। यानी दीन की खिदमत के लिए वो इधर उधर हिजरत कर रहे थे और कोई दुनिया का कोई मकसद नहीं था, कोई लालच नहीं था। तो इमाम हसन बसरी भी बड़ा मुकाम रखते थे, माई राबिया बसरी भी बहुत मुकाम रखती थी। तो जब इनकी वफ़ात का वक़्त आया ना, तो इन्होंने अपनी खादमा को ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे फ़ौरन यानी दफन कर दिया जाए। एक नंबर 2, जो जिस लिबास में मैं तहज्जुद पढ़ती थी उसी लिबास में मुझे दफनाया जाए, वही मेरा कफन बना लिया जाए। तो खादमा ने जब वो फौत हो गई तो वही किया जो उन्होंने आपने फरमाया था, तो फ़ौरन दफन कर दिया, क्योंकि उनका हुक्म था कि ज़्यादा लंबे चौड़े रिश्तेदार नहीं बुलाने, हमसायों से 2 4 6 10 आदमी बुला के मेरा जनाजा पढ़ के फ़ौरन मुझे दफन कर दिया जाए। तो जब दफन कर दिया गया तो उनका देखो कि अगली रात जो ये तो अपनी खादमा को मिली है, तो खादमा को कहती है कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपको मैंने जैसा किया आपने मेरी बात मानी। तो खादमा भी उस खादमा किसकी थी? हज़रत राबिया बसरी की। इतनी बुलंद पाया कोई औरत और उसकी खादमा, उसको उससे कुछ फैज़ ना मिले, ये कैसे हो सकता है? एक इलाके में बारिश और दूसरे में बारिश ना हो लेकिन ठंडी हवा ज़रूर जाती है। तो अल्लाह वाले तो जहाँ दफन होता है उनके इर्द गिर्द जो कब्रिस्तान होता है, जो कब्रें होती हैं, उनको भी फैज़ मिलता है। जो अल्लाह की रहमत के अनवार उनकी कब्रों पे बरसते हैं, उस अनवार से कुछ ना कुछ साथ में लेटे हुए कब्रों में लोग जो होते हैं उनको भी कुछ फैज़ मिल ही जाता है। ये तो पक्की बात है, कुरान हदीस से साबित है। तो खादमा ने सवाल किया कि माई साहबा आपके साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, कब्र में आपके साथ क्या सलूक हुआ? तो आपने फरमाया कि जब मैं कब्र में गई हूँ ना,
तो मुनकर नकीर आए, तो उन्होंने कहा कि मन रब्बों का, कि तेरा रब कौन है। तो कहने लगी कि जिस रब को मैं 40 साल 42 साल ना भूली, अब मैं 4 कदम मट्टी के नीचे आके उस रब को भूल गई हूँ, क्योंकि 42 साल की उम्र में आपका वसाल हुआ था। तो फरिश्तों ने कहा, मुनकर नकीर ने, कि इससे क्या हिसाब लेना, छोड़ यार, चलो घर चलते हैं, तो अल्लाह के बंदे, इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं, अल्लाह जाने और ये जाने। तो ऐसे उनकी बहुत सारी बातें थी, प्यार से मोहब्बत से जो करने वाली थी। तो कई एक बातें थी, कनायत पे, तवक्कल पे, अल्लाह पे के भरोसे पे, इतना उनको यकीन था कि साहिब इत्कान थी, इत्मीनान की दौलत उन्हें मिल चुकी थी। एक बार एक आदमी था, तो उसने रात को कब्रिस्तान में ना कोई नूरानी चीज चमकती हुई औरत के रूप में देखी, तो वो डर के चीखे मारता हुआ भाग गया। तो शक्ल तो थोड़ी याद सी, तो जब सुबह बसरे के बाजारों में उसी सूरत को देखा तो दीवाना हो गया। इतने यानी वो फिर यहाँ तक आया कि आपके घर भी आया, आ गया। एक दिन आपके घर आया तो आप चिराग जल रहा था, तो आप तो इबादत में मशगूल थी, कोई दुआ कर रही थी। तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो खुला, क्योंकि आप रात को यही दुआ करती थी कि सितारे चमक रहे हैं, जितने बादशाह हैं, जितने हुक्मरान हैं, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऐ रब्बुल आलमीन, तेरा दरवाज़ा खुला है, मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे आ गई हूँ, चाहे लेट आई हूँ लेकिन मैं तेरे दरवाजे पे आ गई हूँ, तू मुझे माफ़ करना, मेरे गुनाहों को माफ़ करना। बड़ी लंबी दुआएं करते थे वो लोग, ज़रा सी छोटी सी भी खता होती थी, कई कई साल उस पर वो तोबा करते। तो वो नौजवान अंदर आ गया, तो देखा चिराग जल रहा है, तो उसने कहा कि चलो कोई जाग रहा है। तो आया तो देखा तो राबिया बसरी इबादत में मशगूल थी। आपने इबादत से फारग होकर उसकी तरफ जब देखा तो उसकी ज़ुबान बंद हो गई। तो आपने उसको कहा कि आप शादी का पैगाम लेके आए हो, आपने मुझे शादी की दावत देनी है। तो उसने अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा किया कि मेरी तो ज़ुबान बंद हो चुकी है, मैं आपसे क्या जवाब दूँ। तो उसने इशारे से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तो आपने फरमाया कि अगर आपने कोई मुझे तकलीफ़ दी होती, मेरे ऊपर कोई जुल्म किया होता, ज़्यादती की, कोई मुझे दुख दिया होता, तो मैं आपको माफ़ कर दे, मुझे तो कोई दुख नहीं है आपसे, अल्लाह की बारगाह से जा माफ़ी मांगो। तो वो आदमी जो है वहाँ सजदे पे गिर के इतना रोया, आप अपनी इबादत में मशगूल हो गई और वो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। तो जब उसने सर उठाया तो उसकी ज़ुबान ठीक हो चुकी थी। ये थे अल्लाह, ये सब करामतें हैं। वैसे तो राबिया बसरी ने बहुत ज़्यादा करामतें नहीं दिखाई, क्योंकि जो मकाम तसव्वुफ में इतनी बुलंदी पे पहुँचते हैं, वो करामत दिखाना अपने लिए बहुत बड़ी यानी बुरी बात मानते हैं। वो हया करते हैं, डरते हैं करामत दिखाने के, क्योंकि उन औलिया कराम का बयान है कि अल इस्तकामा अहसन मिन करामा, यानी जो इस्तकामत है, जिसका दामन हमारी राबिया बसरी ने पूरी जिंदगी नहीं छोड़ा, अल इस्तकामा अहसन मिन करामा, करामात से बेहतर और बड़ा, कई इसके तर्जमे हो सकते हैं कि करामात से बेहतर, करामात से अफजल, करामात से अहसन, करामात से बुलंद जो है वो इस्तकामा है। वही तो इस्तकामत है, वही हुसैन पाक की इस्तकामत है कि सारा कुनबा शहीद हो गया लेकिन अल्लाह से दुआ नहीं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी चिखा के वक़्त आग में जब गिराने लगे तो दुआ नहीं की, कहा जो मेरा मालिक हो मेरे से बेखबर है। इस्तकामत है। इमाम हुसैन की भी इस्तकामत है, कहा जो अल्लाह मुझे देख रहा है, जिसको मैं मानता हूँ, जो मेरा मालिक है, वो मुझसे बेखबर है, वो खबर वाला है। इस्तकामत है, मुकाम रज़ा है, मुकाम इस्तकामत में बड़ा बुलंद मुकाम है। तो उनकी इस्तकामत जो है वो बहुत बुलंद थी। इस्तकामत जो है वो करामात से अफजल होती है। ये अहले नज़र जो उलमा इकराम में हक होते हैं, जो आरफ बिल्ला होते हैं, उनका यही बयान होता है कि इस्तकामा अहसन मिन करामा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें इन औलिया इकराम की मोहब्बत अता फरमाए और इसी मोहब्बत के सदक़े दिन क़यामत को कब्र में हमारी मग़फ़रत फरमाए। इन्हीं के सदक़े अल्लाह पाक
हमें ज़िंदगी में नेक साले हदायत दे और हमें भी कोई इश्क की चिंगारी अता कर दे। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।